स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। फिजिक्स के पहले वीडियो लेक्चर में जो लास्ट स्टेटमेंट थी हमारी, उसमें हम बात कर रहे थे Q इज इक्वल टू NE की। जी हाँ, Q इज इक्वल टू NE का मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात चल रही थी, यानी कि चार्ज को काउंट किया जा सकता है, चार्ज को मेजर किया जा सकता है। उसी चीज को आगे प्रोसीड करते हुए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे वो एक्चुअली में हमारा बेसिस था। जी हाँ, कूलम्स लॉ का बेसिस, क्योंकि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने कूलम्स लॉ का जिक्र किया था कि कूलम नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसा लॉ दिया जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एग्जैक्टली किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो लास्ट स्टेटमेंट थी हमारी Q इज इक्वल टू NE, उसको कंटिन्यू करते हुए हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फोकस कीजिएगा। देखिए, Q इज इक्वल टू NE में जो हमारा Q था वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। जो n है उसको हमने गिनती का नाम दिया था, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू। और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू जो हमारे सामने आई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर हमें दो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो n का मतलब 2 होगा, और Q इज इक्वल टू NE के फॉर्मूला में हम n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, एंड Q कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब सवाल ये आता है कि सर आपने जो क्वांटाइजेशन का जिक्र किया, ये हमारे एग्जैक्टली कहां काम आएगा। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जहां पे आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि ये चीज आपको क्यों बताई। Now let us start with the very important topic of the class 12th unit 1 electrostatics। सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। अब कूलम नाम के साइंटिस्ट ने दो चार्जेस के बीच में पैदा होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन को स्टडी किया कि वो फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली कूलम सेड, उस पे आप फोकस कीजिए। कूलम ने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है Q1 और कोई भी एक दूसरा चार्ज है Q2, और अगर दोनों के बीच की दूरी है R, तो कूलम ने कहा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, या एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दो चार्जेस के बीच में होने वाला रिपल्शन या दो चार्जेस के बीच में होने वाला अट्रैक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि चार्जेस की ताकत कितनी है, यानी चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बड़ी होगी तो दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। तो व्हाट कूलम सेड, ही सेड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन between any two charges Q1 and Q2 such that both the charges are separated by distance r, this force is directly proportional to the product of the magnitude of both the charges। यानी अगर चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड का अगर प्रोडक्ट बड़ा हुआ तो फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैग्नीट्यूड छोटा हुआ तो फोर्स भी क्या होगा, छोटा होगा। ये एक स्टेटमेंट थी, यानी डिपेंडेंसी ऑफ द फोर्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, he said that force will be inversely proportional to the square of the distance। force will be inversely proportional to the square of the distance between both the charges। यानी अगर दो चार्जेस के बीच में दूरी होगी कम तो उनके फोर्स में आ जाएगा दम, और अगर दो चार्जेस के बीच की दूरी होगी ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच का जो फोर्स होगा वो ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर दूरी कम है तो इंपैक्ट अच्छा है। अगर मान लीजिए कि मैंने चार्जेस को दूर कर दिया तो इंपैक्ट एकदम बेकार हो जाएगा। यानी फोर्सेस होता है ज्यादा तब जब दूरी होती है कम, और अगर मान लीजिए कि आपने दूरी को बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि R को बढ़ाने पे F घटता है और R को घटाने पे F बढ़ता है। जब दोनों चीजों को कंबाइन किया गया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन पे फोकस कीजिएगा। F is directly proportional to Q1 Q2 by R का स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना
फिजिक्स का कानून है कि हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं उस पे आप फोकस कीजिएगा। यहां पे हम लोग बेसिकली f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्मॉल k q1 q2 बाय r स्क्वायर, जहां पे k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए 4 एक नंबर है आप जानते हैं, पाई एक कांस्टेंट है आपको पता है, लेकिन एप्सिलॉन आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया टर्म है। तो एप्सिलॉन एग्जैक्टली क्या चीज है मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। एप्सिलॉन बेसिकली एक प्रकार की इजाजत है। सर इजाजत मतलब किस प्रकार की इजाजत? एक्चुअली में हम एप्सिलॉन को कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए इससे पहले कि आप फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी पे जाएं, मैं मतलब पे फोकस करना चाहूंगा और आपको मतलब बताना चाहूंगा। मैंने यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया है इजाजत। सर कोई भी मीडियम में जब दो चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो वो मीडियम चार्ज पार्टिकल के बीच में आने वाले फोर्स के ऊपर अपना कितना प्रभाव डाल रहा है। अगर मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल और दूसरे चार्ज पार्टिकल को हवा में रखा गया है तो हवा मीडियम की तरह काम कर रही है। आपने वाटर में रख दिया तो वाटर मीडियम की तरह काम कर रहा है। अब क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रुकावट ज्यादा होगी हवा के कंपैरिजन में, तो उसकी द्वारा मिलने वाली परमिशन यानी इजाजत, और फिजिक्स की टर्म्स में कहें तो परमिटिविटी, तो परमिटिविटी उसमें कम हो जाएगी। तो परमिटिविटी शब्द का मतलब है किसी भी मीडियम के द्वारा मिलने वाली इजाजत, ताकि जो चार्जेस उस मीडियम में मौजूद हैं उन चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियस सी बात है वो परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। कूलम नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट फ्री स्पेस में, कूलम नाम के साइंटिस्ट ने अपनी स्टेटमेंट को परमिटिविटी जो उसने इस्तेमाल करी है वो फ्री स्पेस की इस्तेमाल करी है। दैट इज व्हाई हम यहां पे जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और अगर इस वैल्यू को हम यहां पुट करें तो पूरा का पूरा जो k है वो निकल कर आता है 9 into 10 का पावर 9। अब एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा? देखिए हमारे सामने जो एक्सप्रेशन निकल कर आया दैट कम्स आउट टू बी f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q1 चार्ज q2 बाय r स्क्वायर, यानी दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो सर अगर आज के बाद कभी हमसे पूछा जाए कि डिफाइन कूलम्स लॉ तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ वी हैव एनी टू चार्जेस q1 and q2 such that both the charges are separated by distance r, then the force of attraction or the force of repulsion between both the charges is directly proportional to the product of the magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of the distance between both the charges. This means that f is directly proportional to q1 q2, where q1 is the first charge, q2 is the second charge. F is inversely proportional to r square. So combining both of them we get f is directly proportional to q1 q2 by r square. Removing the sign of proportionality and putting a constant we get f is equal to k q1 q2 by r square, where k is a small k whose value is equal to 1/4 pi epsilon naught, and the final expression that we get is f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, where epsilon naught is the electrical permittivity of the free space whose value comes out to be 8.85 into 10 का पावर -12। बोलो जी कोई डाउट है किसी को? इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब सवाल आता है सर हमने एक्सप्रेशन की तो बात कर ली, नाउ लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिट। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो फोकस कीजिएगा कि यूनिट की टर्म में जब हम बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। मैं जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको दोबारा लिखूंगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। सर f एक फोर्स है जिसकी वैल्यू न्यूटन है, हम सब जानते हैं। q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, और क्योंकि q1 और q2 चार्ज है तो q1 q2 चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। भाई कूलम नाम के साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी है तो अपने नाम पे वो यूनिट तो लगाएंगे ना। जब फोर्स के बारे में बात करते हुए न्यूटन ने अपने नाम पे फोर्स की यूनिट बना दी तो कूलम कैसे पीछे रह सकते हैं? तो चार्ज की यूनिट क्या बनाई गई है? कूलम बनाई गई है।
सर r मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो अगर r मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीटर। तो सर यहां पूरे एक्सप्रेशन में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर में न्यूटन इज इक्वल टू के इंटू कूलम बाय मीटर स्क्वायर, देयरफॉर k इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारी k की यूनिट निकल कर आ रही है, यानी स्मॉल k की वैल्यू। तो सर स्मॉल k की वैल्यू कम्स आउट टू बी 9 into 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल k। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं एक बार, 9 into 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ k दैट कम्स आउट टू बी हियर। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए अब क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, k की यूनिट आ चुकी है और हम कूलम का भी जिक्र कर चुके हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कूलम क्योंकि चार्ज की यूनिट है तो उसके दो छोटे छोटे वर्जन हैं। एक होता है माइक्रो कूलम और एक होता है मिली कूलम। जिस तरह से मैं लिख रहा हूं प्लीज इस तरह से कभी एग्जाम में मत लिखिएगा। इसके लिए हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं म्यू सी, और इसके लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एम कैपिटल सी। एक माइक्रो कूलम में 10 का पावर -6 कूलम होते हैं, यानी एक माइक्रो कूलम में 10 का पावर -6 कूलम होते हैं, एंड एक मिली कूलम में 10 का पावर -3 कूलम होते हैं। तो अब आप नोटिस कीजिए कि हमें कूलम के बारे में पता चल गया, हमें माइक्रो कूलम के बारे में पता चल गया, हमें मिली कूलम के बारे में पता चल गया, फोर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज हमें पता लग गई कि एक माइक्रो कूलम इज बराबर 10 का पावर -6 कूलम एंड एक मिली कूलम इज बराबर 10 का पावर -3 कूलम। ये हमें रिलेशन पता चल गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें कूलम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर सपोज कीजिए कि आपको एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स kept at a distance of 0.1 मीटर अपार्ट, यानी 0.1 मीटर की दूरी पे दो अल्फा पार्टिकल रखे हुए हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपको अल्फा पार्टिकल नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम हीलियम के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार एक अल्फा यहां पड़ा है, एक अल्फा यहां पड़ा है, दोनों के बीच की दूरी 0.1, यानी एक हीलियम यहां पड़ा है, एक हीलियम यहां पड़ा है, दोनों के बीच की दूरी 0.1। एक हीलियम का मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, एक हीलियम का मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर। अब आप नोटिस कर रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की गिनती है। यानी क्वेश्चन में m गिवन है, E हमें पता है, Q हमें निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो Q कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक चार्ज Q1 पता चल गया, एक चार्ज Q2 हमें पता चल गया, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता लग चुकी है। R क्वेश्चन में दिया हुआ है तो F हम निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे इस चीज को। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा चार्ज की वैल्यू को। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 K है, मल्टीप्लाइड बाय पहला वाला चार्ज 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू 0.1। आप फोकस कीजिए, F is equal to 9 into 3.2 into 3.2 multiplied by 10 का पावर -38। 19 और 19 को हमने लिया यस और नो। यहाँ पे हमारे पास 9 है, 38 है, तो हमारे पास क्या आ गया? प्लस 9 आ गया। 3.2 as it is, 3.2 as it is, 9 as it is, divided by 0.1 multiplied by 0.1। तो F is equal to 9 multiplied by 32 multiplied by 32, कैंसिल 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 कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे 38 है हमारे पास, 38 है
9 हमारे पास प्लस में है, 38 हमारे पास माइनस में है, तो उसका मतलब हमारे पास क्या होगा, टोटल 9 वैल्यूज कम हो जाएंगी, तो इट कम्स आउट टू बी -29। नाउ वी विल सॉल्व दिस। आंसर में हम न्यूटन लगाएंगे, तो 32 को हमने 32 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9 एंड दैट कम्स आउट टू बी हमारा ये 10 हो गया, तो 1024। तो आप सोच सकते हैं 1024 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 21 2, 9 1 जा 9, so that comes out to be 9216 into 10 का power -29 Newton is the formula, is the in fact the answer of the net force. It's the answer of the net force between two alpha particles. यानी दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 9216 into 10 का पावर -29 न्यूटन लग रहा है। ये हमारे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। सो आप सोच सकते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक चीज तो समझ ली कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कैसे करना है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि कूलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट ने अपने फॉर्मूला में जो परमिटिविटी इस्तेमाल करी है, दैट परमिटिविटी इज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अगर मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम की बजाय किसी और दूसरे मीडियम में रखा जाए, तो आप सोच सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को मिलने वाली परमिटिविटी वैक्यूम की या फ्री स्पेस की तो बिल्कुल नहीं होगी। उस केस में परमिटिविटी इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वी डोंट यूज द सिंबल एप्सिल नॉट, वी यूज द सिंबल एप्सिल एम। सो एप्सिल परमिटिविटी का सिंबल है, एम का मतलब कोई भी मीडियम, नॉट का मतलब वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो ये चीज मैंने क्यों बताई, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिया है, इस एग्जांपल के बाद जो नेक्स्ट चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज the force in terms of different permittivity, यानी force when the medium is no more a vacuum, force in any medium। पहले जो हमने किया वो force in a vacuum था, अब हम जो कर रहे हैं वो force in a medium है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमने किया है पहले उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर जो हम करने जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो जो हमने किया है वो ये था, force in a vacuum is equal to 1/4 पाई, वैक्यूम की इजाजत, पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज